Okay, good morning student. Today I am discussing about the multiple choice questions DBMS फर्स्ट सेमेस्टर ये सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। आइए हम लोग वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच टाइप ऑफ द डेटा कैन बी स्टोर इन द डेटाबेस। तो आप डेटाबेस में आप किस तरह से सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इमेज फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल के रूप में भी कर सकते हैं, डेटा ऑडियो और वीडियो के रूप में भी सेव कर सकते हैं। यह तीनों रूप में आप डेटा को सेव कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस। इसमें कौन एक डेटाबेस का टाइप नहीं है। तो इसमें आपका हेरिस्टिकल मॉडल भी डेटाबेस का टाइप है, नेटवर्क मॉडल भी डेटाबेस का टाइप है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी डेटाबेस का टाइप है, बट डिसेंट्रलाइज जो है डेटाबेस का टाइप नहीं है। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ डीबीएमएस। इसमें डीबीएमएस का कौन सारे फीचर्स हैं। तो पहला है आपका मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा, हाई लेवल of security, single user access only and support the ACID property। तो ऑप्शन इज जो है सी, यह सिंगल यूजर एक्सेस ओनली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू क्वेरी डेटा एज वेल एज इंसर्ट, डिलीट एंड अल्टर टाइप इज ऑफर्ड बाई। तो वह कौन सा डेटाबेस के अंदर वह कौन सा ऑप्शन है जिसकी सहायता से, वह कौन सा क्वेरी है जिसकी सहायता से हम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं, डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं और डेटा के टाइप को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वह ऑप्शन है आपका DML, डेटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच कमांड इज यूज टू रिमूव ए रिलेशनल फ्रॉम ऑन SQL। इसमें कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए रिलेशंस को। तो ऑप्शन इज ए, ड्रॉप टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द DBMS एक्ट एज एन इंटरफेस between and or dash of the enterprises class system। तो DBMS जो है वह किसके बीच इंटरफेस करता है। तो यह इंटरफेस करता है डेटाबेस एप्लीकेशंस और डेटाबेस के बीच में। तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट डेटा इज स्टोर इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपका जो डेटा है वह किस फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो वह होता है टेबल के फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटा मॉडल। इसमें कौन डेटा मॉडल है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, ऑल ऑफ एबव। तो तीनों जो है आपके डेटाबेस के मॉडल हैं। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड। डेटाबेस का जो लॉजिकल डिज़ाइन होता है उसको कहा जाता है। तो डेटा स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल। इसमें सबसे ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल कौन सा है। तो ऑप्शन इज डी, नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। तो यह ऑप्शन हो जाएगा वैलिड रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल कौन सा है। तो रिलेशनल मॉडल, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, द डैश कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द डेटा इंडिपेंडेंसी। वह कौन सा स्कीमा है जो कि डेटा इंडिपेंडेंसी होता है। तो ये 3 स्कीमा आर्किटेक्चर में डेटा इंडिपेंडेंसी होता है। तो ऑप्शन इज सी। हाउ मेनी टाइप ऑफ द डेटा इंडिपेंडेंसी आर देयर।
कितनी तरह के डेटा डिपेंडेंसी होते हैं, तो ये 2 तरह के डेटा डिपेंडेंसी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु द क्रिएटेड द फर्स्ट DBMS, डेटाबेस को सबसे पहले किसने क्रिएट किया था? तो ऑप्शन इज डी, चार्ल्स बैचमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द डेटाबेस, इसमें कौन सा डेटाबेस का फंक्शन नहीं है? तो ऑप्शन इज सी, एनालाइजिंग कोड। एनालाइजिंग कोड जो है डेटाबेस का फंक्शन नहीं है, बाकी मैनेजिंग एंड स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग डेटा, सिक्योरिटी ऑफ स्टोरेज डेटा, ये तीनों जो है डेटाबेस के फंक्शन है। बाकी एनालाइजिंग ऑफ द कोड ये डेटाबेस का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ द DBMS, इसमें कौन सा कंपोनेंट भाग है DBMS का? तो डेटा भी है DBMS का भाग, डेटा लैंग्वेज भी है DBMS का भाग, डेटा मैनेजर भी DBMS का भाग है, ऑल ऑफ एबव सभी अब DBMS के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS, इसमें कौन जो है DBMS का एग्जाम्पल नहीं है? तो MySQL भी DBMS है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी DBMS है, IBM DB2 यह भी डेटाबेस है, ये गूगल जो है, गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल DBMS का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द डेटाबेस, इसमें कौन सा डेटाबेस का फीचर है? तो ऑप्शन इज फर्स्ट यूजर इंटरफेस प्रोवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेशन का 19वां नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द DBMS, DBMS क्या होता है? तो यह DBMS कलेक्शंस ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, एक डेटा दूसरे डेटा के हमेशा जो है इंटर रिलेटेड होंगे, कनेक्टेड होंगे, तो उसको बोलते हैं DBMS। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमांड ऑफ DDL, इसमें कौन जो है DDL का कमांड है? तो आपका अल्टर है, क्रिएट है, डिलीट है, और ऑप्शन दिया है ए एंड बोथ, ठीक है, ए एंड बी। तो ऑप्शन इज़ दोनों हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है। ये आपके 20 क्वेश्चन इसमें हो गए। चलिए और देखते हैं, इसी में फिर से 20 क्वेश्चन, एक ही सीरीज़ में आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगले सेशन का, ठीक। तो पहला क्वेश्चन इसमें है एसोसिएशन एमंग द सेवरल एंटिटीज़ इज कॉल्ड, जो आपके पास बहुत सेवरल एंटिटीज़ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रिलेशनशिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा मॉडल इन DBMS आर क्लासिफाइड इनटू द कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिकली आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन द रिलेशंस, तो ऑप्शन इज सी, प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप टेबल कैन नॉट बी यूज्ड टू ए ड्रॉप ए टेबल रेफरेंस्ड बाय द डैश कंस्ट्रेंट, तो यह ऑप्शन हो जाएगा इसका फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश द परफॉर्म मेथड फॉर इन्फोर्सिंग द डेटा इंटीग्रिटी, तो कांस्टेंट इज द परफॉर्म मेथड फॉर इन्फोर्सिंग द डेटा इंटीग्रिटी, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है कांस्टेंट कैन बी अप्लाइड ऑन, कांस्टेंट अच्छा अप्लाई कहाँ किया जाता है? तो यह कॉलम पे भी कर सकते हैं, टेबल पे भी कर सकते हैं और फील्ड पे भी कर सकते हैं, तीनों जगह कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटिटी रिलेशनशिप सेट इज रिप्रेजेंटेड ER, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप को? तो यह एंटिटी रिलेशनशिप को डायमंड शेप के द्वारा इंडिकेट करते हैं, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेक्टेंगल डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट रिप्रेजेंट, जब रेक्टेंगल्स को 2 भागों में आप डिवाइड करते हैं तो वह क्या बनाते हैं? वह भी एक एंटिटी सेट ही बनाता है, तो ऑप्शन इज सी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव द सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म ए प्राइमरी की इज टर्म एज। तो उसको बोलते हैं एन एंटिटी सेट, वह एंटिटी सेट जो डज नॉट हैव द सफिशिएंट एट्रीब्यूट, जिसके पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं होते हैं प्राइमरी की में, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है वीक एंटिटी सेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये क्लास डायग्राम इज सिमिलर टू एन। ये क्लास डायग्राम जो है यह किसके सिमिलर होता है? तो यह होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के सिमिलर होता है, ईआर के सिमिलर होता है। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, टोटल पार्टिसिपेशंस बाय द एंटिटीज इज रिप्रेजेंटेड इन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एज। तो जो टोटल पार्टिसिपेशन होते हैं एंटिटी डायग्राम को, उसको डबल लाइन के थ्रू इंडिकेट करते हैं। तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जनरलाइज्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्मेट में? ट्राइएंगल फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप आर देयर। कितने तरह के डिग्री रिलेशनशिप बन सकते हैं? तो यह 3 तरह के डिग्री रिलेशनशिप बन सकते हैं। तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, व्हाट कुड बी एन एग्जांपल ऑफ 1-to-1 डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो 1-to-1 डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के लिए एम्प्लॉय एंड कंपनी जो है 1-to-1 रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री एग्जिस्ट इन ए रिलेशनशिप। इसमें कौन सा जो है रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं? तो 1-to-1 भी रिलेशनशिप होता है, 1-to-many भी होता है, many-to-many, ये तीनों टाइप के रिलेशनशिप बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटिटी दैट हैव की एट्रीब्यूट टू बी डिस्टिंक्ट आर कंसिडर्ड एज। जो एंटिटी सेट जो डिस्टिंक्ट कंसिडर्ड एज, जो डिस्टिंक्ट होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईआर मॉडलिंग टेक्निक इज ए। जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो वो किस तरह बनता है? तो वो टॉप डाउन अप्रोच होता है, पहले ऊपर से नीचे की तरह बनाते जाते हैं। तो ऑप्शन इज ए, टॉप डाउन अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनल प्रोड्यूस फ्रॉम एन ईआर मॉडल विल ऑलवेज बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। जो भी हम एंटिटी रिलेशनशिप बनाते हैं वह हमेशा जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंटिटी रिलेशनशिप द एंटिटी टाइप विच ऑफ द एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी कंसिडर्ड इज क्लासिफाइड। तो एंटिटी रिलेशन टाइप विच द एग्जिस्ट डिपेंडेंसी इन द क्लासिफाइड, तो उसको बोलते हैं वीक एंटिटी सेट। ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन, the set of the key attribute that identify weak entity related to the sum owner entity is classified। तो पार्शियल की, उसको बोलते हैं पार्शियल की। वह ऐसा एट्रीब्यूट जो कि लाई करता है, वीक भी होता है और सम दूसरे ओनर को भी, तो उसको बोलते हैं पार्शियल। पार्शियल मतलब आधा अधूरा एंटिटी। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग इन